हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो अभी हम जो क्लास 10th का दोस्तों सिलेबस कर रहे हैं अपना, ठीक है, उसमें हम 2 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। वो आप प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। उसमें हम रियल नंबर्स और सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स है वो दोनों हम फिनिश कर चुके हैं विद थ्योरी एंड एग्जाम्पल्स और PYQs वगैरह जो कुछ हम कर सकते थे, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसका मतलब समझते हैं, फिर हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें हमारे वीडियोज, ताकि उनको भी इसका मतलब बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें इस चैप्टर के नाम की, तो वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं, आई होप आपको ये सब साफ दिखाई दे रहा होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, ठीक है, ऑल गुड। तो देखो, अब इसको ना थोड़ा, इसका जो लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, उसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है, साफ साफ भाई क्या कहना चाहता है ये। तो देखो, पेयर का अगर आप मतलब निकालोगे, लिटरल मतलब कि पेयर का मतलब क्या होता है, तो कोई 2 चीजें होनी चाहिए, है ना। 2 चीजें, उनको पेयर बोलते हैं। 2 लोग साथ में होते हैं, और आप जानते हो कि 2 लोग साथ में होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, पेयर बोला जाता है कि भाई क्या बढ़िया पेयर है ना, है ना। तो वही बात है, ठीक है। ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इक्वेशंस के लिए इक्वेलिटी का साइन होना जरूरी है ना, है ना। और साथ में लीनियर का मतलब समझो आप थोड़ा, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, जब मैंने पढ़ाया था तो अपनी बात हुई थी कि भाई जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, उसके टाइप में हमने पढ़ा था कि एक जीरो पॉलिनोमियल होता है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना। तो अगर जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड, हमें पता ही नहीं है कि इसकी डिग्री होती क्या है, ठीक है। और कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, और लीनियर की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, वो 1 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी होगा इक्वेशन में वेरिएबल, उसकी डिग्री जो पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, तो 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर हम सारी चीजें जो लिखी हुई हैं यहाँ पे, इनको इकट्ठा कर दें, क्लब कर दें, तो जो हमें मिलेगा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब कि पहली बात तो ये है कि भाई हमको चाहिए 2 वेरिएबल्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2 वेरिएबल्स। तो अगर हम 2 वेरिएबल्स लें, कोई से नाम दे सकते हैं हम, लेट से कि एक वेरिएबल हमारा x है और एक वेरिएबल y है, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल हैं। अगर इक्वेशन है तो इक्वेलिटी का साइन होगा, ठीक है। और साथ में ऐसे 2 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो 2 अलग अलग इक्वेशंस के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने भाई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि अगर एक इक्वेशन की बात करें तो वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो x के मल्टीप्लाई में वो a है कोफिशिएंट, और y का है b, और ये c है जो बिना वेरिएबल वाला कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, ये 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, इक्वालिटी का साइन है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। हमको कितने चाहिए, ऐसे 2 चाहिए, है ना। तो 2 अगर मुझे लिखने हैं, मान लो कि 2 इक्वेशंस लिखने हैं, तो इनको अलग अलग ये वैल्यू बदलनी पड़ेगी ना। ये वेरिएबल तो 2 ही रहेंगे दोनों में, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं वो बदलनी पड़ेगी। तो मैं अलग अलग नाम देता हूँ कि एक a1x है, एक b1y है, और एक c1 है दोस्तों, ठीक है। एक इक्वेशन लिख दिया हमने, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर में जो लिखा होगा वो कितना होगा, 1 होगा। जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है, लीनियर होता है ना। तो देखो, जो वेरिएबल है उनकी डिग्री तो 1 है, पावर तो 1 है, और साथ में ये दोनों, ठीक है। ऐसे ही एक और लिख दूं मैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 हो गए। अब बताओ, ये पेयर बन गया। पेयर मतलब 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल है ना, और इक्वेशन भी है, तो इसलिए ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा, इसमें एक और चीज नोटिस करने वाली है कि जो a और b और c है, a b एंड
सी आर रियल नंबर्स। ये कैसे नंबर होंगे? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं ये पता करना है तो आप इस प्लेलिस्ट की सबसे जो फर्स्ट वीडियो है वो देखें। स्टार्टिंग में ही आपको मैंने अच्छे से डिटेल में सारे नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। अब एक बात सोचो आप कि ये रियल नंबर है, ठीक है, लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि ए कैन नॉट बी जीरो एंड बी कैन नॉट बी जीरो। क्या सी जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है, पर ऐसा है क्यों? मतलब मैंने तो बोल दिया, फ्री हो गया मैं। आपके मन में आना चाहिए कि ऐसा है क्यों भाई कि ए जीरो नहीं हो सकता, बी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन सी हो जाए ना हो जाए इट डजंट मैटर। तो देखो बात ऐसी है मेरे भाई दोस्त कि अगर ए जीरो हो गया, मान लो ए की जगह मैंने यहाँ जीरो रख दिया, तो जीरो इंटू एक्स करूंगा तो ये तो गायब हो गया ना ये वाला वेरिएबल, और ये गायब हो गया तो ये तो वन वेरिएबल रह गया। तो लेकिन हमारा काम क्या है? टू वेरिएबल में लिखना। ऐसे ही बी जीरो हो गया तो ये गायब हो गया, तो फिर बचा ही क्या? फिर ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया ना। इसलिए ना तो ए जीरो हो सकता है और ना ही क्या जीरो हो सकता है? बी जीरो हो सकता है, ठीक है। ये बात अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए। इसका मतलब इन इक्वेशंस की बात करें तो a1 एंड b1 कैन नॉट बी जीरो, इसमें a2 एंड b2 कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। तो ये पेयर का मतलब दो ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो वेरिएबल की, टू इक्वेशन है ये, ठीक है, और दो वेरिएबल है एक्स और वाई। तो ये हमारा बेसिक बात हो गई कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, ठीक है। यही हमारा चैप्टर का नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर है अपना जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजें पता करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो है एक जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या है? मतलब अगर मैं इसका बात करूं कि ये ग्राफिकली क्या है, मोर प्रिसाइजली कि ग्राफिकली क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफिकली क्या है, ये क्या बात हुई? तो ग्राफिकली क्या है इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्स और वाई की इसमें वैल्यूज रखूं तो मुझे ग्राफ जो पेपर होता है ना उस पर क्या मिलेगा? तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है, इन टू वेरिएबल जो होता है वो ग्राफिकली क्या होता है? तो ग्राफिकली ये क्या होता है, एक ध्यान से सुनना, ग्राफिकली ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप x और y की उसमें वैल्यूज रखोगे और यहाँ से जो पेयर मिलेंगे उनको जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, जब आप इनको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको जो ग्राफ पे स्ट्रक्चर दिखाई देगा बना हुआ, जो आप बनाओगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। आगे इसके बारे में हम और बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन होगी ये, ठीक है। अगर सोचो एक इक्वेशन लिखी है हमारी और उसकी वजह से ग्राफ पे मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन आ गई ये वाली, तो दो लिखी है तो दूसरी भी तो आ सकती है, क्या पता दूसरी ऐसे जाए। तो देखो दो लाइन, क्योंकि हमें दो इक्वेशन है यहाँ पे, है ना, पेयर है ना इक्वेशंस का, तो दो इक्वेशन है, इसका मतलब ग्राफ पर भी वो दो लाइंस होनी चाहिए। अगर दो लाइन होंगी तो उनके बारे में थोड़ी और बातचीत करते हैं। उनके बारे में और हम क्या बात कर सकते हैं? तो उनके बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि उन लाइंस का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं कि इन दो लाइंस को हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखो जब एक टर्म होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है, साइमल्टेनियस का मतलब होता है जो एक साथ, मतलब कि ऐसे दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस, टू और मोर इक्वेशंस which are solved together, जिनको हम एक साथ सॉल्व करें, ठीक है। टू और मोर इक्वेशंस which are solved together are called simultaneous equations, जिनके वेरिएबल होंगे x y z टाइप के, कुछ भी, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशंस चाहिए हमको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक तो बात हमारी ये हो गई, ठीक है। अब देखो जो लाइंस है उनका बिहेवियर क्या होगा हमको ये पता करना है। तो लाइंस का जो बिहेवियर है वो ये हो सकता है भाई कि जो लाइंस हैं वो कैसे कैसे हो सकती है। सोचो अगर हम लाइंस की बात करें, क्यों हम लाइंस की बात अचानक करने कैसे लग गए? तो लाइंस की बात हम इसलिए करने लग गए ना भाई कि स्ट्रेट लाइन ही तो बनाता है ये ग्राफ पे जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का वो क्या बनाता है? एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो अगर दो इक्वेशन है तो दो लाइन होंगी, उन दो लाइंस के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। इतनी सी बात है, बेसिक बात है भाई जो तुमको समझ आनी चाहिए कि दो इक्वेशन है तो दो लाइन होंगी, दो लाइन है तो वो कैसी होंगी, उनका रिलेशन क्या होगा दोनों का आपस में, इनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है।
ठीक है। तो लाइंस की बात करें तो लाइंस आपको पता ही है, आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, 3 टाइप की दिखाई देती है आपको। सबसे पहली जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। कैसी होती हैं भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, है ना। और वो आपको पता है कैसी दिखाई देती है, वो ऐसी दिखाई देती है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, है ना। ये कैसी लाइंस हो गई, ये लाइंस हो गई इंटरसेक्टिंग, जो एक पॉइंट पे, जिनके बीच में कितने कॉमन पॉइंट होते हैं, 1 कॉमन पॉइंट, ठीक है, जिनके बीच में एक कॉमन पॉइंट हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और यही पॉइंट जो P है वो इस लाइन पर भी है, तो ये एक कॉमन पॉइंट हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसे ही दूसरी लाइंस की अगर हम बात करें तो वो होती है पैरेलल लाइंस। दूसरी क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस क्या है भाई, तो पैरेलल लाइंस की अगर मैं बात करूं तो वो इस टाइप से होती हैं, आपको पता है, इस टाइप से, जो कभी मिलती नहीं है, ठीक है, नेवर मीट। अगर कभी मिलेंगी ही नहीं कहीं पे, इसका मतलब नो कॉमन पॉइंट, उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा, इसका मतलब। सही बात है कि नहीं, ये तो बहुत बेसिक बात है जो आपने पढ़ी हुई है ना। जैसे लेडर होता है ना, सीढ़ियां जो होती हैं जिन पे आप चढ़ते हो, उनका ये वाला और ये वाला, तो अगर वो ऐसे ही वाली है सीढ़ी, है ना, ऐसे करके, तो उनके जो ये वाला और ये वाला जो हैंड है वो कभी नहीं मिलेगा उसका, है ना, तो वो पैरेलल की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे सीढ़ी ऐसे ही तो बनी होती है जो लेडर होती है, इस टाइप से, है ना, ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन। एक और टाइप की लाइन होती है, शायद आपको ना पता हो, पता हो तो आप बहुत अच्छे हैं, ना पता हो तो बुरे भी नहीं है, ठीक है। थर्ड टाइप की लाइन है, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, इसमें क्या है, तो इसमें देखो बात ऐसी है कि एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये है, इसी के ऊपर हमने एक और लाइन बना दी ऐसे करके, है ना, ऐसे करके एक लाइन और बना दी, है ना, इसके ऊपर एक और लाइन बना दी हमने, येलो के ऊपर फ्लोरोसेंट कलर की एक और लाइन बना दी, है ना। जो लाइन हमने ये बनाई है, आप जो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, उस लाइन की अगर हम बात करें तो एक के ऊपर एक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइंस क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है ना। ओवरलैप का मतलब एक के ऊपर एक रखना, है ना। तो ऐसा कहीं देखा है आपने, कहीं देखा, थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा सोचो कि भाई ऐसा कहाँ देखा होगा आपने। नहीं भी याद आ रहा है तो मैं आपको बहुत आसानी से बता देता हूँ कि आप जो वॉच होती है, मान लो जैसे, है ना, जैसे ये वॉच है मान लो, तो इसमें अगर ये वाला जो मिनट हैंड है, ठीक है, मतलब ऐसे तो नहीं ही दिखेगा ज़्यादा, पर ये जो मिनट हैंड है आप देख सकते हो, इस मिनट हैंड में अगर हम इसको ऐसे कर दें कि ये मिनट हैंड हमारा यहाँ पहुँच जाए, मतलब एक के ऊपर एक हो जाए, जैसे देखो हमने ये पहुँचाया यहाँ पे, अब देखो ये वाला जो आर हैंड है छोटा वाला और ये बड़ा वाला है मिनट हैंड, इनको देखो मैंने एक के ऊपर एक कर दिया, आप देख सकते हो आर हैंड इसके पीछे छिप गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि है तो दोनों लाइन थी ना, अभी देखी थी हमने, पर एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गई, एक के ऊपर एक हमने रख दी है ना। और इस तरह से मेरा टाइम खराब करवा दिया, लगता है खराब टाइम चल रहा है ना, टाइम खराब करवा दिया मेरा, ठीक है। तो देखो बात ये है, ये ओवरलैप करती है एक के ऊपर एक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सारे पॉइंट दूसरी लाइन पे मिल जाएंगे, इसका मतलब सारे के सारे बहुत सारे कॉमन पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। लाइन एंडलेस होती है तो पॉइंट भी एंडलेस बहुत सारे हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में इनफाइनाइट मतलब जिनको ना गिन पाए हम, इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट्स होंगे, ठीक है जी। इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट्स होंगे। कह रहा ये बात तो समझ आ गई, बढ़िया है ना। और पैरेलल लाइंस की बात तो आप जानते ही हो ना, जैसे ये वाला मान लो, ये वाला जो किनारा है इसका, ये एज है और ये एज है, ये एक दूसरे के क्या है भाई, पैरेलल है। साफ देख सकते हैं आप, जो फोन पकड़े हुए हैं उसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा ऐसे है, तो वो पैरेलल ही तो है, ऐसे 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 ही तो है, डांस करवा दिया, है ना। तो ये बात है, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, तो इसका मतलब हमने 3 बातें पढ़ी कि इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है उसमें एक ही कॉमन पॉइंट होता है, पैरेलल लाइंस जो होती है उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, और कोइंसिडेंट लाइन में बहुत सारे कॉमन पॉइंट होते हैं। सही बात है। चलो इनका थोड़ा सा और कुछ भी है पढ़ने को, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर ये जैसे लाइंस हैं तो हमको डायरेक्टली पता करनी हो 2 इक्वेशन लिख के कि वो लाइंस का बिहेवियर कैसा होगा। बिहेवियर कैसा होगा विच मीन्स कि क्या वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर वो लाइन पैरेलल होंगी, या फिर वो लाइंस
कोइंसिडेंट होंगी। ये हम डायरेक्टली देख के पता कर सकते हैं। वो कैसे पता कर सकते हैं, आओ हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात ये है कि हमने दो लाइंस की इक्वेशन लिख ली। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 वेयर a1 कैन नॉट बी 0 एंड b1 कैन नॉट बी 0। क्यों नहीं हो सकते, बताया था, वरना ये वेरिएबल नहीं बचेंगे। ऐसे ही सेकंड लाइन है, वो है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वेयर a2 कैन नॉट बी 0 एंड b2 कैन नॉट बी 0। सही बात है, आप देख सकते हो कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल लिख लिया है कि x और y वेरिएबल हैं, a b c यहाँ पे रियल नंबर्स हैं जो आप देख सकते हो, लेकिन a और b 0 नहीं हो सकते क्योंकि वरना वेरिएबल गायब हो जाएगा इसमें से। ठीक है, हमने दो लिख लिए, मतलब ये पेयर बन गया। अब मेरी बात सुनो, जो यहाँ पे ये है ना, ये x का जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है, कोफिशिएंट मतलब उसके मल्टीप्लाई में जो लिखा है, यहाँ पे a1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ b1 है, और अकेला जो कांस्टेंट टर्म है विदाउट वेरिएबल वो c1 है फर्स्ट वाले इक्वेशन में। ऐसे सेकंड वाले में ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। ठीक है, तो देखो हमको यहाँ से ये करना होता है कि सबसे पहली बात जो हमने पढ़ी थी वो आपको पता है क्या थी, वो थी इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बारे में थी। क्या थी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बारे में थी। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें, ठीक है, तो उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि जो इनका इसमें x का कोफिशिएंट और इसमें x का कोफिशिएंट जो है वो है a1 इसमें है और a2 इसमें है। ठीक है, इनका रेशियो होगा कुछ ना कुछ। अरे जब इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे कोई वैल्यू रखेंगे तो इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो इनका रेशियो कुछ ना कुछ होगा। जो b1 और b2 का रेशियो जो y के कोफिशिएंट हैं उनके इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 और a2 का जो रेशियो ले रहे हैं हम, और b1 और b2 जो y के कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन से उनका रेशियो ले रहे हैं, उनका आंसर सेम नहीं आना चाहिए। सेम आया अगर तो आगे बढ़ जाएंगे हम, है ना, कुछ और होगा, पर नहीं आया तो वो कौन सी लाइन्स होंगी? इंटरसेक्टिंग। और हमने पहले ही बात कर ली है ना कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उनमें कितने कॉमन पॉइंट होते हैं? 1 कॉमन पॉइंट होता है, 1 कॉमन पॉइंट। और एक बात सुनो मेरी, जितने कॉमन पॉइंट होंगे लाइंस के उनको ही हम, क्योंकि वही कॉमन पॉइंट का मतलब क्या है कि वो पॉइंट्स वो होंगे जिन पे वैल्यू दोनों में सेटिस्फाई करेगी। तो अगर इसमें एक ही पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ना, ये वाला एक ही पॉइंट है, तो एक कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब इसका 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो चीज 1 होती है उसको और क्या बोलते हैं? उसको यूनिक भी बोलते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा? ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और मेरी बात सुनो, यूनिक होने के साथ साथ इसमें क्या है, ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जितना कॉमन पॉइंट है ना, जब कॉमन पॉइंट होता है तो इनकी वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंड करेगी, तो इसलिए इनको डिपेंडेंट लाइंस भी बोलेंगे हम। एक बात हमारी ये हो गई। ठीक है, और फिर क्या रह गया इसमें? तो मेरी बात समझो, एक बात बताता हूं मैं तुमको कि भाई देखो, अगर जितने कॉमन पॉइंट होंगे, ठीक है, अगर उतने ही सॉल्यूशंस होंगे, तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो 1 कॉमन पॉइंट है, और पैरेलल लाइंस हैं तो एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, और अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो इन्फिनिटली मैनी, बहुत सारे इन्फिनिटली मैनी कॉमन पॉइंट्स होंगे। देखो मेरी बात सुनो, एक चीज होती है, ये है ना, ये पूरा एक इकोसिस्टम है, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वो वाला सिस्टम नहीं जो आप समझ रहे हो, है ना, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टम बोलते हैं, तो सिस्टम में दो चीज होती हैं, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है, एक क्या होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, और एक होता है इनकंसिस्टेंट, इसका उल्टा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर ऐसा हो, ठीक है, कि कम से कम कंसिस्टेंट होने के लिए जो लाइंस हैं उनमें कम से कम एक सॉल्यूशन होना मैंडेटरी है। एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, कितना भी हो सकता है, पर एक भी ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप देख सकते हो, हमने पता करा था कि इसमें एक सॉल्यूशन होता है, इसमें बहुत सारे, तो ये दोनों जो हैं वो कंसिस्टेंट हो जाएंगे। इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, आपको एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो इसका जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, क्योंकि इसमें एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो गए भाई? ये हमारे हो गए भाई जी, ये क्या हो गए?
ये हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ लिया ध्यान से, है ना। A1/A2 इनका जो कोफिशिएंट है वो B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। कोई जल्दी की बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे समझते हैं हम, ठीक है। सेकंड वाले की बात करें तो वो हमारा पता ही हमें क्या था, पैरेलल लाइन था, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो उसमें क्या है कि यहां से ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, तो देखो A1 और A2 का रेशियो लिया आपने, ऐसे ही B1 और B2 का रेशियो लिया, और C1 और C2 का। तो ये पहले दोनों तो इक्वल होंगे, इसका और इसका, लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों ही इक्वल नहीं है, स्टार्टिंग ही इक्वल से नहीं हुई तो वो कैसा है, इंटरसेक्टिंग है। दो इक्वल है पर तीसरा नहीं है सी वाला, तो वो कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल। जो आपको पता है पैरेलल लाइंस ऐसे दिखाई देती है इस टाइप से। और फिर हम इसमें क्या बात कर सकते हैं, तो इसमें ये कर सकते हैं कि इनमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, क्योंकि कभी मिलती ही नहीं है ये, नो कॉमन पॉइंट। अगर भाई जी कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो क्या कोई सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा। और एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है वो एमसीक्यू में या फिर 2 मार्क्स में कि भाई बताओ ये लाइंस हैं वो कैसी हैं, मतलब पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, ये चेक करके, या पूछ लेगा कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो आप बताओगे इंटरसेक्टिंग में 1 होता है और पैरेलल में 1 भी नहीं होता। जो कोइंसिडेंट थर्ड टाइप का अभी पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और देखो ये लाइन कभी मिलती ही नहीं है, तो ये आपस में कैसी है, इंडिपेंडेंट लाइंस है, इनमें डिपेंडेंसी है ही नहीं, अलग अलग चलती है ना। तो ये कैसी लाइंस है, इंडिपेंडेंट लाइंस हैं। और क्योंकि इनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब इनका जो सिस्टम है वो कैसा होगा, कैसा होगा भाई जी, ऐसा होगा कि ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम थर्ड टाइप पढ़ें यहाँ पे, इसके बाद अगर थर्ड टाइप की बात करें तो अभी अभी लिखा था हमने, वो क्या था, याद भी तो रखना है तुमको, वो है कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड वाला जो है ना वो है कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा एक बात तो सुनो, ये साथ साथ लिखते भी रहना है ना, बाद में भूल गए सब साफ कर दिया है ना। तुम्हारी नगर निगम में या नगर पालिका में नौकरी थोड़े ना है ना, कि तुम सफाई करोगे, दिमाग की सफाई नहीं करनी है आपको ऐसे कि सब उड़ा दिया सब, है ना। मेरी बात समझो, आप इनको साथ साथ लिखते चलो, बाद में नोट्स काम आएंगे, ठीक है। वीडियो मैं साइड हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करो और ये सब लिख लो, ठीक है। कर आप रुक जाओ, आप खड़े रहो इतनी देर, बहुत देर तक, जब तक हम लिखना रहे। मैं तो 10 मिनट में लिखता हूँ, अरे नहीं भाई वीडियो पॉज कर ले, मैं कैसे खड़ा रहूंगा इतनी देर, है ना। तो अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं, वो है कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा ये सब कुछ मिल जाता है, जैसे आप भी कहीं पे खाने गए और वो भी कहीं, दोस्त भी कहीं पे खाने पहुंच गया, कुछ कह रहे भाई क्या कोइंसिडेंस है, तू यहाँ पे मिल गया, वही है, ये समझो सब मिल गया वहीं पे, है ना। तो सुनो, एक हमने जैसे घड़ी की बात करी थी ना, वॉच की, कि ये वाला डायल मान लो मिनट का है और दूसरा वाला डायल है जो वो मान लो आर का है, ऐसे करके, तो दोनों एक के ऊपर एक हो गया, ठीक है। इसकी कंडीशन ये होती है कि भाई इसमें ना तीनों इक्वल होते हैं, A1 A2 मतलब x के कोफिशिएंट A1 और A2, और फिर B1 B2 y के कोफिशिएंट दोनों में से, कांस्टेंट टर्म C1 और C2, ये तीनों ही कैसे होते हैं इसमें, ये तीनों ही इक्वल होते हैं। देखो एक में एक भी इक्वल नहीं था, एक में 2 इक्वल थे, तीसरा नहीं था, एक में तीनों इक्वल हैं, बस बात इतनी सी है, इस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, सिंपल से। तो देखो कोइंसिडेंट लाइन तो आपको पता ही है, ऐसे चली और इसी के ऊपर एक और लगा दी हमने, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट्स। अगर बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे भाई जी तो बहुत सारे सॉल्यूशन, जितने कॉमन पॉइंट उतने ही सॉल्यूशंस, इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मतलब बहुत सारे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। और ये लाइन एक दूसरे को टच कर रही है ना, मतलब ये फिर से कैसी होगी, डिपेंडेंट। तो केवल पैरेलल लाइंस होती हैं जो कभी मिलती नहीं है, तो वो कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट। बाकी दोनों कैसी होती है, तो डिपेंडेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। कैसी होती है, डिपेंडेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि कंसिस्टेंट सिस्टम होने के लिए कम से कम एक सॉल्यूशन होना मैंडेटरी है। जिसमें एक सॉल्यूशन था तो वो कंसिस्टेंट था, इसमें एक भी नहीं हो ना तो ये इनकंसिस्टेंट, इसमें तो बहुत सारे हैं तो ये तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा अपना, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है।
आई होप आपको ये वाली बात थ्योरी समझ आई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। इसके बेसिस पे हम थोड़ी बहुत क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो ताकि ये बाद में हमें काम आए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, साफ दिखाई दे रहा है एकदम, और उसके साथ साथ इसको नोट डाउन भी अच्छे से जैसे दिख रहा है वैसे ही कर लेना। अब इस सब जो हमने थ्योरी पढ़ी है इस पे बेस्ड हम अगली वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी ये देख पाएं और तुम्हारे साथ जुड़ पाएं, तुम्हारे साथ ही प्रिपरेशन कर पाएं अपने बोर्ड की, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन भी करेंगे और जो मैंने बोला है कि आप दोस्तों को बताएंगे वो भी करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू कि आपने ये वीडियो देखा, ठीक है। और आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, हम आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।